का प्लान, लेकिन अब पुतिन ने बचा ली जान। अमेरिका के खास खुफिया अधिकारी को होटल में किसने कैसे और क्यों मारा, जानेंगे पूरा सच। 31 अगस्त से पहले सितंबर तक एससीओ मीटिंग हुई थी, जिसमें रसिया, चाइना और इंडिया शामिल थे। और जैसा कि आपको याद भी होगा कि वेन्यू पे जाने के समय सबको चौंकाते हुए पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बुलाया और करीब 1 घंटे तक उनसे कुछ गुप्त बातें करी। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि ऐसा क्या था जो अचानक से पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बुलाया, जो कि सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी कार थी। बताया जा रहा था कि अमेरिका भारत के पीएम पर वहां पे हमला करवाने के फिराक में था और सारा इल्जाम चाइना पर मर देता कि ये सब उनकी जमीन पे हुआ है। इसका पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कोई नकार भी नहीं सकता इस चीज को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आगे खुद समझ जाएंगे। रशिया, चाइना और इंडिया तीनों की इंटरनल एजेंसीज एफएसबी, रॉ और एमएस को भी इस चीज की आशंका थी। कयास यही है कि इसी खतरे को टालने के लिए रसिया के प्रेसिडेंट ने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी का वेट किया। वो भी 10 मिनट तक वो रुके रहे। सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ के वो उनके साथ कार में बैठे और 15 मिनट के बजाय करीब 1 घंटे तक बात करी, जो किसी भी एंगल से देखें तो सामान्य नहीं दिखती। लेकिन ये बात और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब मालूम चला कि अमेरिका के खास स्पेशल फोर्स के ऑफिसर बांग्लादेश के एक होटल में सेम 31 अगस्त की दोपहर में मृत पाए गए। सिर्फ वो अकेले नहीं, बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग जगहों पर रुके अमेरिका के एजेंट्स मृत पाए गए। अब ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि प्लान यही था कि पहले देश के अंदर अराजकता फैलाया जाए और जरूरत पड़ने पर बड़े लीडर्स को खत्म किया जाए। अब ये तो तय है कि किसी दूसरे देश की सीक्रेट एजेंसी ने इन एजेंट्स को मारा, पर वो कोई नहीं जानता वो लोग कौन थे। यहाँ तक कि इन अमेरिकी एजेंट्स की जान जाने के बाद तुरंत यूएस एम्बेसी के लोगों ने अपने एजेंट की बॉडी को तुरंत यूएस से भिजवा दिया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि रूम से कई मैप और सूटकेस मिले, लेकिन उस एम्बेसी ने पूरा रूम अपने कंट्रोल में लेके सब कुछ साफ करवा दिया। ये यूएस के टॉप एजेंट्स बांग्लादेश में एक बिजनेस ट्रिप के नाम पे आए हुए थे, लेकिन इरादा कुछ और था। ये बराबर बांग्लादेश, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार में मूवमेंट्स था इनका। अगर साफ शब्दों में बोले तो देश के अंदर ये अराजकता फैलाना चाहते थे और उसका फायदा उठा के कोई बड़े लीडर्स की जान लेना चाहते थे। पर हमारे इंटेलिजेंस और रसिया के साथ ने ये सब प्लान न्यूट्रलाइज करके खत्म कर दिया। अनुसा.इंडिया, भारत की नई आवाज, नया अंदाज। We've been living in sin so long.